सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल ने भाजपा सरकार पर लगाए आरोप। देखिए कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की रिपोर्ट। आगामी दिनों में मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। कांग्रेस भाजपा दोनों ही दल अपनी अपनी ताकतें लगाकर विधानसभा उपचुनाव को फतेह करना चाहती है। कांग्रेस जिसने 15 माह का शासनकाल मध्य प्रदेश में बिताया था, उसके बाद वापस भाजपा की सरकार आ चुकी है। अब कांग्रेस के तमाम नेता एकजुट होकर फिर से कांग्रेस की सरकार स्थापित करना चाहते हैं। हमारे बीच में मौजूद है सरदारपुर से कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रताप ग्रेवाल जी, जिनको बदनावर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर अभी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने निर्वाचित करके यहाँ पहुँचाया है। हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी फिर से 15 माह जो इन्होंने शासन किया था, उन मुद्दों को किस तरीके से भुनाकर जनता के बीच जा रहे हैं और नर्मदा कलश यात्रा जो भाजपा भी निकाल रही है और कांग्रेस भी निकाल रही है, वास्तव में इसके हकदार कौन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कि मध्य प्रदेश में 15 वर्षों से सरकार थी, लेकिन बदनावर की जनता को माइक्रो नर्मदा योजना के नाम से बड़े बड़े सपने दिखाए गए, लेकिन आदरणीय कमलनाथ जी ने जो 15 वर्ष में भाजपा नहीं कर सकी, वो 15 महीने में 17 फरवरी 2020 को 1587 करोड़ की नर्मदा माइक्रो सिंचाई योजना की स्वीकृति की है, जो भारतीय जनता पार्टी बदनावर की जनता को भ्रमित करना चाहती है, गुमराह करना चाहती है, लेकिन बदनावर की ये जनता है, सच सब जानती है। कांग्रेस में एक प्रभावी नेता माने जाते हैं। आपका ये माना जाता है कि सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में जमीनी धरातल पर आपकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। दत्तीगांव जो कि वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है, उनका भी क्षेत्र वहाँ से लगता है। आप खुलकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपका नुकसान नहीं हो सकता इससे? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ और मध्य प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने मुझे यहाँ पर जवाबदारी सौंपी है, तो निश्चित तौर पर जो जवाबदारी सौंपी है उस जवाबदारी पर मेरी जिम्मेदारी है कि जब तक यहाँ पर चुनाव नहीं हो जाता और बदनावर का जो भी प्रत्याशी हो, उसे जिताने के लिए ईमानदारी से, पूरी मेहनत और लगन से मेरा पूरा प्रयास रहेगा। भाजपा के तमाम पदाधिकारी एकजुट होकर चुनावी तैयारियां कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में जो टिकट वितरण को लेकर लेट लतीफ़ी हो रही है, उससे आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा या फायदा होगा? देखिए कि पहली बार कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की अधिकृत घोषणा से पहले 15 सदस्यों की अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और आदरणीय कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष है, जल्द से जल्द ही सर्वप्रिय जनप्रिय नेता की अधिकृत उम्मीदवारी की बदनावर उपचुनाव के लिए घोषणा करेंगे। आप काफ़ी दिनों से यहाँ पे सक्रिय है। बदनावर विधानसभा क्षेत्र में 15 से अधिक उम्मीदवार स्थानीयवाद का मुद्दा लेकर यहाँ पे चुनावी दंभ भर रहे हैं। अन्य बाहरी उम्मीदवार भी सक्रिय है। आपने भी धरातल पर जनसंपर्क किया है। आपको क्या लगता है, टिकट के लिए स्थानीय व्यक्ति प्रबल होगा या बाहरी? देखिए, लोकतंत्र और प्रजातंत्र में हर किसी को भी अपनी बात रखने का हक है और मुझे अपने प्रदेश अध्यक्ष पर पूरा विश्वास है। वो जो भी निर्णय लेंगे वो सर्वमान्य निर्णय लेंगे, बदनावर की जनता के हित के हिसाब से निर्णय लेंगे और निश्चित तौर पर वो एक सर्वमान्य जनप्रिय नेता को अधिकृत उम्मीदवार बनाएंगे। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जो कि अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री है, अब उनका तो काफ़ी दबदबा है यहाँ पे। आपको नहीं लगता है कि सत्ता पक्ष के पक्ष में ये चुनाव जा सकते हैं उपचुनाव में? सामने तो उपचुनाव तो कांग्रेस की सरकार जब रही थी तब कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं, भाजपा की सरकार रही थी, भाजपा की सरकार में गए। अभी वर्तमान में 28 सीटों पर चुनाव होना है। क्या आपको लगता है कांग्रेस फिर से सत्ता में लौट कर आएगी? देखिए, यही विधायक, यही मंत्री 15 महीने पहले जनता के बीच में गए थे कि हम किसान का कर्ज माफ करवाएंगे, हम आपको बदनावर 100 रुपये की बिजली पर यूनिट बिजली का बिल देंगे, हम आपको 3 से 10 हार्स पावर के बिजली के बिल हाफ देंगे। और वही 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार ने आज किसानों के कर्ज माफ़ी कर रही थी। 1 जून से
2 लाख तक के किसान के कर्ज माफी होना था, 100 रुपए के बिजली के बिल चालू हो गए थे, 3 से 10 हार्स पावर के बिजली के बिल हाफ हो गए थे, दूध, ऐसी कई योजनाएं थी, मूर्त रूप प्रेरित थी। ऐसे में आपके दल बदल करने से जनता, बदनावर की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, जो आपने बदनावर की जनता से वादा किया था कि हम लोग सत्ता में आएंगे तो किसान के कर्ज माफ करवाएंगे, बिजली के बिल हाफ करवाएंगे, तो उन सब योजनाएं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दोबारा बैठने से वो योजनाएं बंद हो गई है। आज आप देखिए, मेरे विधानसभा के प्रश्न के अंदर मैंने जब प्रश्न किया कि जो कमलनाथ जी ने किसानों की कर्ज माफी जो कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया था, उसका सिलसिला क्यों नहीं जारी है, कर्ज माफी क्यों नहीं कर रही शिवराज सरकार। पहले तो विपक्ष में आप बहुत चिल्लाते, और वहां कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी खुद ने स्वीकार किया है कि 26,09,081 किसानों के कर्जे माफ पूर्व की सरकार ने किए हैं। तो यही आज इस बात को लेकर के जनता में अविश्वास है, असंतोष है, और इनके खिलाफ एक अविश्वास की भावना है। तो आपको क्या लगता है कि जनता के जो कांग्रेस नेताओं के बीच में जो माहौल है उस तक आप जनता तक कन्वर्ट कर पाएंगे, जनता फिर से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी, ऐसा लगता है आपको कहीं? बिल्कुल, बदनावर की जनता है, जिन्होंने बदनावर की जनता के विश्वास के साथ में छल किया, जिन्होंने बदनावर की जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाए, वो बदनावर की जनता का आने वाले समय में बदनावर की जनता का भरोसा नहीं जीत पाएंगे। मेरा एक अंतिम सवाल है कि जो 22 विधायक सिंधिया जी के साथ में भाजपा में चले गए थे, ऐसा कोई आप पर भी इस तरीके का कोई दबाव आया होगा, प्रेशर आया होगा, पैसे का लालच आया होगा, फिर आपने क्यों दल बदल नहीं किया? ऐसा क्या था कांग्रेस पार्टी में? हमारी सोच देश को आज़ादी दिलाने वाली, इस देश को आज़ाद करवाने वाली कांग्रेस पार्टी का इस देश को आज़ादी में अहम रोल है, और हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। कितने भी बड़े प्रलोभन आ जाए, लोभ आए, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। हम सोनिया गांधी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं, हम राहुल गांधी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं। तो ये थे हमारे साथ सरदारपुर से विधायक प्रताप ग्रेवाल जी, जिन्होंने बताया कि लोभ प्रलोभन इन्हें भी आए थे, लेकिन ये लोभ प्रलोभन में विश्वास नहीं रखते और कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही है, और कांग्रेस पार्टी ने जो 15 माह मध्य प्रदेश में शासन किया था उसके बलबूते फिर से मतदाताओं के बीच जाकर एक बार फिर से प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता